सुप्रभातम बहनों। आज हम रामायण का चतुर्थ किरण के राम की वीरता और विवाह पढ़ेंगे। भारत के पूर्वी भाग में मिथिला नगर है। त्रेता युग में वहाँ के राजा जनक थे। उनकी पुत्री का नाम सीता था। उनके गुरु परशुराम थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उन्हें एक धनुष दिया था, जो बड़ा विशाल और भारी था। परशुराम जी ने यह धनुष राजा जनक को दे दिया था, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाना बड़ा ही कठिन था। सीता जब विवाह योग हुई तो राजा जनक उनका स्वयंवर रचाया। जानते हो बच्चों, स्वयंवर किसे कहते हैं? प्राचीन काल में राजा अपनी कन्या का स्वयंवर रचाते थे, जिसमें उनकी कुछ शर्तें होती थी। जो वीर उस शर्त को पूरा करता था, उसे कन्या अपना वरमाला पहनाती थी और उस वीर से उसका विवाह होता था। ठीक उसी तरह राजा जनक ने भी शर्त रखा कि जो वीर शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। सीता का स्वयंवर का समाचार सिद्धाश्रम में पहुंचा। राम लक्ष्मण के मन में मिथिलापुरी का स्वयंवर देखने की इच्छा हुई। गुरुजी ने दोनों भाइयों को लेकर मिथिलापुरी पहुँचे। राजा जनक दो सुंदर राजकुमारों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया। मिथिलापुरी में स्वयंवर का सुंदर आयोजन हुआ। एक विशाल मंडप के नीचे अनेक राजा महाराजा बैठे हुए थे। बीच में शिव धनुष रखा हुआ था। अनेक वीर राजाओं से वह धनुष नहीं उठा पाए। कुछ ने तो उसे हिला भी नहीं सका। राजा जनक चिंतित हो उठे कि अब सीता का विवाह कैसे होगा। मैंने तो बड़ा कठिन शर्त रख दिया। लेकिन तभी महर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। राम ने गुरु जी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने बातों ही बातों में धनुष उठा लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया। प्रत्यंचा को उन्होंने कान तक ही खींचा था कि वह बीच से टूट गया। बहुत भयंकर आवाज हुई। राजा जनक की शर्त पूरी हुई। सीता ने राम के गले में जयमाल डालकर उन्हें अपना पति चुन लिया। मिथिला के लोगों में बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। यह संदेश राजा दशरथ को भी भेज दिया गया। संदेश पाकर राजा दशरथ दल बल सहित मिथिला आ पहुँचे। राजा जनक ने उनकी खूब आवभगत की। यज्ञ मंडप में विवाह का संस्कार धूमधाम से पूरा हुआ। सीता की 3 और बहनें थीं, अतः सीता का राम के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ तथा शत्रुघ्न का श्रुतिकृति के साथ विवाह हुआ। चारों भाइयों की जोड़ी को आशीर्वाद देकर विश्वामित्र जी अपने आश्रम को लौट गए। राजा दशरथ ने जनक जी से विदा लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। इस तरह से राम का विवाह सीता के साथ संपन्न हुआ। अब हम अगले क्लास में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे।